एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक मेहनती और ईमानदार माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम सोनू था। सोनू सिर्फ 10 साल का था। कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से शांति के पति का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद शांति की पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा सोनू ही था। दोनों गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बने एक पुराने से घर में रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती। सबसे पहले घर साफ करती, फिर चूल्हे पर चाय बनाती। जब सोनू उठता, शांति उसके बाल ठीक करती और प्यार से कहती, बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सोनू भी बिना किसी जिद के तैयार हो जाता। वह जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, इसलिए वह कभी किसी महंगी चीज की मांग नहीं करता था। स्कूल जाने से पहले वह अपनी माँ के पैर छूता और कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत पढ़ूंगा और आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। यह सुनकर शांति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वह बस इतना कहती, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू एक अच्छा इंसान बन जाए। सोनू स्कूल चला जाता और शांति अपने रोज के काम में लग जाती। हर दोपहर वह मंडी से ताजे भुट्टे खरीद कर लाती, उन्हें साफ करती, फिर नमक, नींबू और मसाले तैयार करती। शाम होते ही वह अपनी पुरानी सी ठेली और छोटा सा कोयले का चूल्हा लेकर गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच जाती। जैसे ही कोयले जलते, उनकी हल्की सी आंच पर भुट्टे भुनने शुरू हो जाते। थोड़ी ही देर में गरम गरम भुट्टों की खुशबू पूरे आसपास फैल जाती। गांव के लोग कहते, शांति के हाथ के भुट्टों का स्वाद ही अलग है। मानसून का मौसम शुरू हो गया था। लगातार कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। एक शाम सोनू ने माँ से कहा, माँ, आज मत चलो, इतनी बारिश में कोई भुट्टा खरीदने नहीं आएगा। शांति मुस्कुराकर बोली, बेटा, अगर आज घर बैठ गई तो कल तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? दोनों बारिश में भीगते हुए ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंच गए। तेज हवा चल रही थी। गीली लकड़ियों की वजह से अंगीठी बार बार बुझ जाती। बहुत मुश्किल से आग जल पाई। सोनू उदास होकर बोला, माँ, लगता है आज भी कुछ नहीं बिकेगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी भीगते हुए उनके पास आया। वह धीरे से बोला, बेटी, 2 दिन से कुछ गरम नहीं खाया, पैसे भी नहीं हैं। शांति ने बिना कुछ सोचे सबसे अच्छा भुट्टा भुना, उस पर नमक, नींबू और मसाला लगाया और बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शांति बोली, आप पेट भरकर खाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। यह सब पास ही खड़ा एक आदमी देख रहा था। अगली सुबह वही आदमी दोबारा शांति के ठेले पर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग और भी थे। उसने शांति से कहा, कल रात मैंने देखा कि आपने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे इंसान को खाना खिलाया। मैं शहर में कई रेस्टोरेंट चलाता हूँ और इतना स्वादिष्ट भुट्टा मैंने बहुत कम जगह खाया है। मैं चाहता हूँ कि आपका यह हुनर सिर्फ इस गांव तक सीमित न रहे। कुछ ही दिनों में उसने शांति के लिए एक पक्का फूड स्टॉल बनवा दिया। अब लोग दूर दूर से उसके गरम गरम भुट्टे खाने आने लगे।